नूह जिले के पल्ला गांव में अरावली पर्वत के दामन में बनी हजरत शेख मूसा की दरगाह अपने इतिहास के कई अध्याय अपने आंचल में छुपाए समेटे हुई है। इस दरगाह पर दो मीनार हैं, जिनमें से एक को हिलाने पर दूसरी में हिलने की कंपन महसूस होती है। इस अजूबे को देखने कई दशक पहले हजारों लोग दूर दराज से यहां आते थे। दरारें आई तो पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम हुई, बल्कि मीनारों के हिलने में भी कमी आई है। लोगों का विश्वास है कि शेख मूसा की कब्र के पास बने गड्ढे का पानी शरीर के मस्सों पर लगाने से मस्से हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बनाया तो उन्होंने कॉलेज के समीप बने इस लैंडमार्क पर भी ध्यान दिया। लाखों रुपए मरम्मत पर खर्च हुए तो जरूर, लेकिन यह ऐतिहासिक दरगाह अब सबको भा रही है। इसी पर हमने खास बातचीत की कॉलेज निदेशक डॉक्टर के एम रफ़ी साहब से। निदेशक के एम रफ़ी को गर्व है कि उन्हें ऐसी जगह पर तालीमी इदारा चलाकर काम करने का अवसर मिल रहा है। गौरतलब है कि हजरत शेख मूसा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। उन्हीं के कहने से मेवात में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े थे। जब वे अरावली पर्वत के साथ से गुजर रहे थे तो एक कांटेदार झाड़ी ने उनका पल्लू थाम लिया। बार बार सुलझाने के बाद भी पल्लू नहीं सुलझा तो सारी स्थिति अपने आप भांप गए और वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। हजरत शेख मूसा इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे और अपने लगन मेहनत व काबिलियत के चलते बहुत जल्दी दूर दूर तक उनको लोग जानने लगे। उन्होंने पूरा जीवन मेवात में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जिस जगह पर हजरत शेख मूसा का पल्ला झाड़ी ने थामा, वहाँ पर आज भी पल्ला गांव बसा हुआ है, जो देश के बंटवारे से पहले शेख समाज का गांव था और अब उस गांव में सभी समाजों के लोग रहते हैं। दरगाह करीब 800 वर्ष पुरानी है। इसके मुख्य द्वार पर बनी दो ऊंची विशाल मीनारें हैं, जिनमें आज भी एक मीनार को हिलाने के बाद दूसरी मीनार चंद सेकंड के बाद स्वयं हिलने लगती है, जो 800 वर्ष बाद भी दर्शकों को एक पहेली बनी हुई है। हजरत शेख मूसा की कब्र पर पुखराज पत्थर की करीब 2 दर्जन चालियां लगाई गई थीं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती हैं। लेकिन आज से करीब 2-3 दशक पहले इन चालियों को चोर उड़ाकर ले गए, जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं चल पाया। लोगों का विश्वास है कि हजरत शेख मूसा की दरगाह में बनी उस कब्र पर एक झाड़ू चढ़ाने के बाद शरीर पर पैदा हुए मस्से अपने आप कुछ ही दिन बाद खत्म हो जाते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पर उनकी यादों में उस मेले का आयोजन किया जाता था, जो 1957 के बाद से बंद हो गया। नूह के जाने माने मौलाना नियाज मोहम्मद साहब ने 1956 में दरगाह में नमाज पढ़ाने व अजान देने के लिए एक इमाम रखा, जो बस्तूर चल रहा है। हजरत ख्वाजा शेख मूसा की दरगाह वगैरह की देखरेख करता है। केंद्र व राज्य सरकार से लेकर प्रशासन ने इस दरगाह की कोई सुध नहीं ली। आज इस परिसर में आलीशान इस्लामिक मदरसा चलता है। आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा शेख मूसा दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम मौलाना बदरुद्दीन इसाक था, जो जाने माने आलिम थे। मौलाना बदरुद्दीन इसाक व ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह के मुरीद थे। बाबा फरीदगंज ने अपनी लड़की की शादी मौलाना बदरुद्दीन इसाक से की थी, जिससे हजरत ख्वाजा शेख मूसा व हजरत ख्वाजा मोहम्मद इमाम पैदा हुए। बचपन में ही पहले पिता व बाद में माता का देहांत हो गया, जिसके बाद दोनों भाइयों की परवरिश निजामुद्दीन औलिया ने की थी तथा देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता व इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ब्राह्मण पर भेज दिया। उसी दौरान नूह शहर से करीब 3 किलोमीटर अरावली की वादियों में पल्ला गांव में उनका पल्लू कांटेदार झाड़ियों से अटक गया, जिसके बाद न केवल ऐतिहासिक हजरत ख्वाजा शेख मूसा की दरगाह वजूद में आई, बल्कि उसी दिन से पल्ला गांव बस गया। इस्लाम धर्म का प्रचार करते करते 723 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। फिलहाल 1434 हिजरी चल रही है। कुल मिलाकर हजरत ख्वाजा शेख मूसा की मौत करीब 800 वर्ष पहले हुई थी। कहा गया पत्थर। आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा शेख मूसा की कब्र की रौनक बढ़ाने वाले
पुखराज पत्थर कहाँ गया, इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। जानकारों की माने तो पत्थर की कीमत करोड़ों रुपए में थी, जिसे किसी ने चुरा कर बेच दिया। बताया तो यहाँ तक जाता है कि मजार पर लगा पुखराज पत्थर रात को मजार पर रोशनी करता था। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की खबरें। यहाँ का जो अकीदा है, वो जो यकीन है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बात किया कि यहाँ के पानी में कुछ विशेषताएं हैं जिससे कई तरीके की चीज़ों का इलाज हो जाता है। जहाँ तक इस मज़ार की बात है या इस दरगाह की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत शेख मूसा की ये दरगाह है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और इस इलाके के लोग इनको इसलिए जानते हैं कि इन्होंने इस इलाके में शांति का, प्यार का, प्रेम का, अमन का, भाईचारे का, एक सामाजिक सद्भाव का न केवल संदेश दिया बल्कि यहाँ पर काम किया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, न केवल स्थानीय बल्कि मैं तो कहूँ कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और बड़ा इनका मतलब जो इन्होंने कार्य किए इतिहास में उनको उनकी तारीफ़ करते हैं। और चूँकि कॉलेज हमारा बगल में है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों का अकीदा है और यकीन है यहाँ के जो ये हमारी हज़रत शेख मूसा की दरगाह है। बड़े एक जो इनके काम रहे वो उल्लेखनीय है, सबसे विशेष वो है, उन्हीं कामों की वजह से लोग इनको जानते हैं। कितनी साल ये पुरानी दरगाह है बात की जाए? देखो, ये सैकड़ों साल पुरानी दरगाह है। अभी आपने इसका जो पत्थर है वो भी देखा, 1900 कुछ तो उसकी है ये। तो एक बड़ा इनका पुराना इतिहास रहा है। और कहा जाता है कि बचपन में ये सारी चीज़ों का त्याग करके अपने घर को छोड़कर, कहते हैं कि इनके फादर नहीं थे, तो एक प्रचार प्रसार सामाजिक कार्यों का करने के लिए यहाँ आए थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी हज़रत निजामुद्दीन औलिया उनसे भी इनके मतलब जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है और कहीं ना कहीं क्या वो है। तो काफ़ी ये पुरानी ये ऐतिहासिक धरोहर है। पहले जो ये खंडर हो रही थी वक्फ बोर्ड की जो मदद से इसको जो रिपेयरिंग कराई गई है, तो कब ये कराई गई थी? कई संस्थाओं ने इसकी मदद की है। मुझे पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं है कि इन्होंने कितना क्या उसमें किया है, लेकिन यहाँ पहले थोड़ी सी इसकी जो हालात थी वो अच्छे नहीं थे और अब हम देखते हैं कि साल 2 साल से अच्छी हुई है। उससे यहाँ के लोग भी आ रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी देखने आते हैं। और ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा कॉलेज उस बुज़ुर्ग हस्ती के बिल्कुल गोद में बना हुआ है जिन्होंने कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और पैगाम दिया। और पूरी इंसानियत के लिए उस ज़माने में, आज से जब 800 साल और 1000 साल पहले की हम बात करें, तो जो एक अखलाक और एक किरदार होना चाहिए उसकी एक मिसाल है वो। और उस जगह पर इस कॉलेज का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि पूरे 800 साल 900 साल के गैप के बाद में एक दोबारा तालीमी इदारा बना है और एक फूल खिला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग, जैसे अभी चंद रोज़ पहले बात भी हुई थी कि इसको एक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि जहां हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, फार्मेसी और दूसरे कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक इस्लामिक स्टडीज़ के पर भी हम बात करें और ये यूनिवर्सिटी बनता है, तो हम चाहेंगे कि उस एरिया को जहाँ पर ये मज़ार है, शेख मूसा का मज़ार है, इस जगह को हम इसके साथ में कवर करें और वहाँ पर एक इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में बताया जाए या ह्यूमैनिटीज़ के बारे में एक सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पर के शेख मूसा की टीचिंग्स को और उनकी जो गाइडलाइंस हैं उस पे रिसर्च हो, स्टडी हो और बाद में फिर उसके हिसाब से ज़िंदगियों को कैसे बदला जा सकता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, पूरे कल्चर को कैसे बदला जा सकता है, उसके बारे में रिसर्च हो और इसको दोबारा ज़िंदा किया जाए, दोबारा बनाया जाए। ये हम कोशिश करेंगे इस मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से। ये हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, यानी बहुत सूफी आदमी थे
और बहुत बड़े बड़े वलियों में इनका शुमार है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हैं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं। अब से यहाँ 700 साल पहले आए। जब ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के राय मशवरे से आए और यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और खुदा वहदहु ला शरीक की बात बताई, लोगों को अच्छा पैगाम सुनाया, लोगों को राह रास्ते पर लाए और आज भी यहाँ मदरसा जारी है। तो यहाँ दीन की खिदमतें होती हैं। और ये दो भाई थे, दूसरे का नाम शेख इमाम मोहम्मद और इसका नाम शेख मूसा। ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नवासे थे। इनका बाप का नाम शेख बदरुद्दीन इसहाक नाम था, जो बाबा फरीद के दामाद भी थे और उनके मुरीद भी थे। इनको बचपना में इनका बाप का इंतकाल हो गया, अल्लाह के प्यारे हो गए, ये यतीम हो गए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तरबियत की है और अच्छा पढ़ाया लिखाया है और इनके लिए हल्की ही उम्र में 17-18 साल या कम व बेश जब इनकी उम्र हुई, अच्छे काबिल हो गए तो विलायत का मकाम भी इनके लिए मिला। तो जब इनके लिए ये चीज़ मिल गई तो इन्होंने भी इजाज़त चाही कि हज़रत मेरे लिए भी इजाज़त दे दी जाए, मैं भी खुदा के दीन की खिदमत करूं। तो फिर इनके लिए इजाज़त मरहमत फरमाई गई। जब इनके लिए इजाज़त मिल गई फिर इन्होंने अपनी माँ से भी राय मशवरा लिया। माँ बड़ी खुश होकर कही, बेटा बड़ी अच्छी बात है। जब ये वहाँ से दिल्ली से चले हैं मेवात की तरफ तो माँ ने कहा कि बेटा मेरी एक वसीयत है, उसे भी याद रखियो। बेटा जहाँ पर भी तेरा कोई दामन पकड़े वहीं पर ठहर जाओ, क़याम कर लियो। जब ये पहाड़ की जड़ में गए हज़रत शेख मूसा इनके मुरीदीन आए तो झाड़ियों ने आपका पल्ला पकड़ा, माँ की वसीयत याद आई, फ़ौरन हज़रत यहाँ पर ठहर गए और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी और यहाँ लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम इन्होंने कराए और अच्छा संदेश दिया। तो ये मोटी मोटी सी इसकी बात है, करिश्मा है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस करिश्मे में जो है कि हजरत की दुआ है या अल्लाह की कुदरत से हर काम होता है। ये बस करिश्मा है, अल्लाह ही जानता है इसको किस तरह ये हिलती है। आज तक इसकी कोई तकनीक ना मिली, एक हिलाने से दूसरी हिलती है। ये भी अल्लाह की कुदरत है, हजरत की दुआ है। बस अल्लाह शिफा दे देता है, पानी लगाने से मस्से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, झड़ जाता है।